नमस्कार, आप सभी को 5वां दिन देवी स्कंद माता का बहुत-बहुत आपको बधाई। आज की देवी हमें क्या शक्ति दे रही हैं, क्या एनर्जी दे रही हैं, हम उनसे क्या ले रहे हैं और आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 4 दिनों से और आज 5वां दिन है। बहुत आनंद आ रहा है। हमारे फेसबुक ग्रुप कुक राइट ईट राइट में हर दिन देवी भोग बन रहा है जो हम देवी को चढ़ा रहे हैं, यानी कि इस सृष्टि में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी, उसको इट इज़ अ फॉर्म ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ होने की एक ये प्रथा है, एक आराधना है जो हम कर रहे हैं एक सिंबॉलिक फॉर्म में। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है? और यदि आ रहा है, कुछ आपके मन में भाव है, तो हमें बताइए। आज मेरे पास एक संदेश आया हमारी एक सदस्य कि वो पूजा नहीं करती हैं, लेकिन उनके मन में कुछ बातें हैं, जैसे कि इतना खाना बनता है, अ, हलवा, पूड़ी, प्रसाद बनता है, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास खाने को नहीं है। उसके बारे में हम चिंता नहीं करते, बस हमें ये है कि कन्या खिला दो। इसी तरह की बात कर रही थी कि पूजा, आराधना, अर्चना वो सब अपनी जगह है, लेकिन यदि हम अपने बुज़ुर्गों के का आदर-सत्कार नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, तो ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल सही बात कही और हमने उनको कहा कि क्योंकि वो नई जुड़ी हैं कुछ समय पहले ही, तो हमने उनको बताया कि बिल्कुल आप जैसा सोचती हैं वैसा ही है और ये पूजा तो अपने आप को सशक्त करने की शायद और एनर्जी अपने अंदर समेटने की है। तो इसी भाव से आज हम बात करेंगे देवी की और आप सबके साथ साझा करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये सब जो बातें हम कर रहे हैं, इनको समझें। आज सुनीता शर्मा ने बहुत अच्छा भोग बनाया। 30 मिनट के करीब उन्होंने बड़ा अच्छा सेब का हलवा दिखाया और रोटी पराठा टाइप तवे के ऊपर सेका। उसके साथ ही धनिया वाले आलू थे और थाली सजी और उन्होंने आराधना की हम सबके साथ कि जो माँ है वो सबकी रक्षा करे, सबकी पालनहारी हो। तो हम कहीं न कहीं इन सभी चिन्हों से, इन सभी बातों से, वाक्यों से, मन से, भजन से, यंत्रों से, तंत्रों से अपने अंदर की देवी को जागृत कर रहे हैं। क्योंकि हम हर दिन यही बात करते हैं कि ये शक्ति जो हर कोने में बसी हुई है, सूरज निकलता है तो शक्ति है, सूरज डूबता है तो शक्ति है, विभिन्न तरीके की शक्तियाँ हैं। और इस समय जो शक्ति है, इन 9 दिनों में जिसको कि 9 रातें कहा जाता है, ये स्वयं को जीतने की शक्ति है। और इस शक्ति को अगर हमने जागृत नहीं समय-समय पर इसको चार्ज नहीं किया, तो ये हमारा साथ छोड़ देगी। आइए कुछ और बातें समझते हैं आज। दुर्गा सप्तशती का बहुत महत्व है नवरात्रि में। दुर्गा सप्तशती क्या है? ये मार्कंडेय पुराण में है, 13 अध्याय हैं और इसमें करीब 700 श्लोक हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो श्लोक हैं, मंत्र, सुनीता नमस्ते, वर्तिका, ज़ाहिदा, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और बाकी लोगों को मैं जब फ़ेसबुक पे नाम लिखूँगी तो मैं आप सबको आपको प्रणाम कहूँगी।
तो ये जो श्लोक हैं, ये जो मंत्र हैं, इनके अंदर वाइब्रेशंस हैं और जब हम उनका उच्चारण करते हैं, तो हमारे अंदर वो वाइब्रेशंस हमारे हर शरीर के अंग को तंत्रित करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। जैसे जो नृत्यांगना होती है, जब तबला बजता है, सारंगी बजती है, हारमोनियम बजता है, पखावज बजता है, शास्त्रीय नृत्यों की बात कर रही हूँ, तो उन्हीं तरंगों की लय, ताल और सुर में वो एक निबद्ध नृत्य करती है। इसी तरीके से गीत संगीत के साथ होता है। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ होता है, तभी तो हम करते हैं, तभी तो हम मूव करते हैं। और जो हम दिन रात कर रहे हैं, वो उसकी शक्ति हमारे पास कहाँ से आ रही है? वो होती है प्राण शक्ति। अपने शरीर को स्वरूप से चलाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? योग शक्ति, जिससे हमारा माइंड, बॉडी और सोल तीनों उस शक्ति से सही रहता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कौन सी शक्ति है? पाचन शक्ति। देखिए, हर एक में शक्ति लगा हुआ है, तो शक्ति की ही पूजा है। शक्ति, चक्षु देखने की शक्ति, समझने की शक्ति, तो ये सारी शक्तियां हैं। तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, उसमें इन्हीं शक्तियों को अर्जित करने की, उनको और ज़्यादा जागृत करने की, उनको और ज़्यादा शुद्ध बनाने की कहानी है। इन अध्यायों में माँ दुर्गा जो है, वो असुरों को विभिन्न फॉर्म्स में, मैंने जैसे आपको बोला कि पहले 3 जो हैं वो विष्णु माया, जो कि महाकाली को रिप्रेजेंट करता है, तमस अवतार में माँ असुरों का संहार करती है। और असुर मैंने कौन से बताए आपको? सब अपने अंदर है, अपने अंदर के डीमंस, अपने अंदर के असुर। बाकी 3 दिन अभी हमारा चल रहा है गुण, जो लक्ष्मी को समर्पित है। लक्ष्मी किसको रिप्रेजेंट करती है? वेल्थ को। वेल्थ कहाँ से आती है? जो आपके पास जो भी पैसा, धन है, साम्राज्य है, ये कहाँ से आता है? ये आता है आपकी एक्शन से। एक्शन वेल्थ है। एक्शन के बिना कभी वेल्थ आ ही नहीं सकती है। तो जो हमारे भगवान विष्णु हैं, जिनको सिंबॉलिक तरीके से प्रिजर्वर कहा जाता है ना? तो जो प्रिजर्वर होता है, उसके साथ कौन सी शक्ति जुड़ी हुई है? लक्ष्मी की। तो जो भी बाकी शक्तियों को, यूनिवर्स को प्रिजर्व करके रखता है, जो देवता, के साथ यदि वेल्थ नहीं जुड़ेगी तो क्या जुड़ेगा? तो इसलिए प्रिजर्वर के साथ वेल्थ जुड़ी हुई है और डिस्ट्रॉयर के साथ शक्ति जुड़ी हुई है, पार्वती जुड़ी हुई है। और क्रिएटर ब्रह्मा के साथ नॉलेज जुड़ा हुआ है, ज्ञान जुड़ा हुआ है, सरस्वती जुड़ी हुई है। और सबके हाथ में कुछ ना कुछ यंत्र है, वाहन है, और वो सब रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी रूप को, किसी न किसी दूसरी शक्ति को, जो हमारे अंदर ही समाहित है। ब्रह्मा भी हमारे अंदर है, ब्रह्मा विदिन, विष्णु विदिन एंड शिव विदिन, along with शक्ति विदिन, लक्ष्मी विदिन एंड महाकाली विदिन। तो देवी विदिन को समझने का हमारा ये प्रयास है 9 दिन नवरात्रि में। दुर्गा सप्तशती में आपने देखा होगा कि असुर हैं, और सबसे पहले दिन जो दुर्गा सप्तशती का पहला चैप्टर है, उसमें मधु कैटभ का संहार दिखाया है। मधु यानी कि शहद, मधु कीट, कैटभ जो बना है वो कीट से बना है, यानी कि अटैचमेंट। मधु क्या होता है? चिपकने वाला पदार्थ हुआ ना, शहद। तो जब इंसान अटैच्ड होता है चीज़ों से, किसी भी चीज़ से, रिश्तों से, बातों से, जो भी अटैचमेंट है, वो कौन सा असुर है? वो मधु कैटभ को दर्शाता है। तो सबसे पहला चैप्टर है दुर्गा सप्तशती का, हमें बताता है कि आपको अटैच नहीं होना चाहिए। और अब आप कहेंगे कि भैया मानव शरीर है, इंसान है, तो अटैचमेंट कैसे नहीं होगा मेरा? तो यू हैव टू बी अटैच टू बी डिटैच्ड। उस हद तक आप अटैच होइए कि जब आपको डिटैच होने में आए तो आप परेशान ना, आप खुशी-खुशी उस अटैचमेंट से दूर हो जाएँ। तो लर्न टू बी डिटैच्ड अटैचमेंट।
तो ये है हमारा पहला असुर जो दुर्गा सप्तशती के द्वारा हम इसमें सीख सकते हैं। दूसरे दिन हमारा जो लोग पढ़ते हैं, जो अध्याय हैं, वो है 2, 3, 4 का एक साथ अध्ययन होता है, और उसमें हम कौन से असुर का संहार करते हैं? महिषासुर। तो अटैचमेंट से जब दूर हुए तो महिष, जैसे कि मैंने बताया कि वो आलसीपन, लेजीनेस, काहिलता, इसको दर्शाता है। निष्क्रियता जो इस समय आने लगती है क्योंकि मौसम बदल रहा है। और वैसे भी अगर आपके शरीर में 2 बार अगर आपका बाय एनुअल एक डिटॉक्स हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये जो डीमंस हमारे 6 महीने में बनने लगते हैं, असुर बनने लगते हैं, तो ये से जो है इसको हटाने का ये पूरी कहानी रची गई है, महिषासुर मर्दिनी। उसके बाद तीसरे दिन, थर्ड डे हमारा जो होता है, उसमें अध्याय 5 और 6 पढ़ा जाता है एक साथ में। धूम्र लोचन। लोचन क्या है? हमारे नयन, हमारे चक्षु ऊपर जब धूम्र आ जाता है, यानी कि जब हम देख नहीं पाते हैं, पर्दा छा जाता है, धुआं छा जाता है, तरीके से देखने की शक्ति को जब हम खो बैठते हैं, उस असुर को धूम्रलोचन कहते हैं। तो ये बहुत सिंबॉलिक है। हम पढ़ते रहते हैं बिना ये समझे हुए कि ये जो असुर है ये हमारे अंदर ही है। तो हमने किया सबसे पहले मधुकैटभ, अटैचमेंट का संहार, किल्ड इट। उसके बाद हमने किसका संहार किया? हमने महिषासुर को, लेजीनेस को, किल्ड इट। उसके बाद हमने किसका? धूम्रलोचन। अपनी जो आँख है, आँख से हम जो देखते हैं, सही देखना, सही दिशा में जाना, सही मार्गदर्शन, तो हुआ हमारा धूम्रलोचन। उसके बाद चौथे दिन हम 7वां अध्याय पढ़ते हैं, और जिसमें होता है चंड और मुंड। अब चंड और जो है वो हेडलेस एंड डेफ, तो डेफ एंड डम, जिसके सिर है और जिसके ना कान है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, तो वो इंसान क्या हुआ? वो इंसान दिशाहीन, वो बिल्कुल किसी की सुनता नहीं है, वो बस अपनी करता है। ना वो उसको ज्ञान किसी चीज़ का आगे दिशा में भेज सकता है, ना उसको किसी तरीके की शिक्षा, ना कोई गुरु, ना कोई माता-पिता के संस्कार। वो बिना किसी अच्छी सोच, किसी दिशा के, किसी दर्शन के, किसी ज्ञान के, वो जब चाहता है तो तब उसका संहार करना परम कर्तव्य हो जाता है। और यही असुर है चंड-मुंड। कितनी खूबसूरती से हमारे ऋषि व्यास ने इसकी रचना की है। फिर हम आ जाते हैं 5वां दिन, जो कि आज का दिन है, तो अध्याय 8 होता है, और अध्याय 8 में रक्त बीज संहार। रक्त बीज संहार का क्या? असुरों का रक्त बीज, जो उसका रक्त गिरता जाता है और उससे और सारे असुर जो है पैदा होते जाते हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और फिर क्या करती है माँ? सारा खून जो है वो पी जाती है। तभी वो जो आपने रूप देखा है काली माँ का, खून भरी जो उनकी ज़बान, लेकिन वो सिंबॉलिक है। ये रक्त बीज क्या है आप पूछेंगे? ये असुर हैं हमारे जीन्स, हमारे जो बात करते हैं ना, जो हमारे एंसेस्टर्स से जो हमारे अंदर आई हैं चीज़ें, उनका संहार करना, उनको समझना। पहली बात तो कि ओके, ये हमारे साथ है, ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जो चलती आ रही हैं, परिपाटी हैं, लेकिन उसका संहार भी हमें करना है, उसको भी हमें किल्ड इट करना है। तो ये हो गया। और बाद आता है 6th डे, 6ठा दिन होता है, यानी कि कल होगा। कल हमारा वध किसका करेंगी? देवी रूप जो है करेंगी शुंभ निशुंभ का। तो शुंभ निशुंभ जो है वो डाउट है, डाउटिंग योरसेल्फ एंड डाउटिंग अदर्स। जब आप खुद पे शक करते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, और जब आप दूसरों पे अविश्वास करते हैं, डाउटिंग योरसेल्फ एंड डाउटिंग अदर्स इज शुंभ निशुंभ। और इसका संहार जो है, हमें देखिए इतने सारे असुरों का संहार करके हमारा रास्ता बिल्कुल साफ होता जा रहा है। हम अटैचमेंट का संहार कर चुके हैं, हम लेजीनेस को संहार कर चुके हैं, मार चुके हैं। हम अपनी आंखों के आगे जो झूठ और करप्शन और जो भी गलत चीज़ है, दिशाहीन
उसका पल हटा देते हैं तो धूम्रलोचन का वध हो जाता है। चंड-मुंड यानी कि सुनना, ज्ञान, सत्संग, सही दिशा, पढ़ना उसके बारे में, रिसर्च करना, सही जानकारी, सिर्फ़ ये नहीं कि किसी ने एक वाक्य बोल दिया और उसको किसी और के द्वारा सुन के और फिर हम कोई एक्शन ले लें। अपना दिमाग लगाइए, अपना सोचिए कि जो इंसान इतने समय से आपके साथ लगा हुआ था, इतने लोगों को लेके समूह में साथ चल रहा था, अचानक ही क्या वो ऐसी बात मन में सोच सकते हैं जो आपके लिए ना हो सही? तो ये आँखों का जो पर्दा है, धूम्रलोचन, इसका संहार। चंड-मुंड वध यानी कि किसी की ना सुन, इसी की बात कर रहे थे हम। रक्त बीज संहार, जो हमारे अंदर के जीन्स हैं, जेनेटिक्स हैं, क्रोमोसोम हैं, डीएनए है, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि ये तो लेके आई है, ये तो नानी से लेकर आई है, इसके बुआ ऐसी थी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अंदर हैं, उसको सही कंधार करना और उसके बाद सारे ये जो असुरों का संहार करके शुभ-निशुभ, डाउटिंग, जो मैंने बोला क्षमा, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप ये विश्वास रखिए कि आपने जो सोच लिया है, सही सोच है, वो आप कर लेंगी। जब हम ये सोचते रहते हैं, जब हम डाउटते रहते हैं, अरे ऐसा होगा, नहीं होगा, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। हम अपने इर्द-गिर्द जो है ना खुद का ही एक कमरा बना लेते हैं, जिसके अंदर बैठ जाते हैं और फिर हम उस कमरे की दीवारों से बाहर निकलने के लिए अपने आप को ही बोलते रहते हैं कि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब सच में कुछ करना चाहते हैं, तो कर ले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं, "अरे! कैसे करें? अरे! कैसे करें?" लेकिन जब उनको कुछ करना होता है ना, तो वो बिना पूछे कर ही डालते हैं। तो आपके अंदर वो पैशन खुद ही आना चाहिए कि और रास्ता अपने आप जब आप ये निश्चय कर लेंगे कि मुझे यहाँ है, तो आपके लिए रास्ते, दरवाज़े सब अपने आप खुल जाएँगे। और 7वें दिन जो है हम करते हैं अध्ययन 11वें अध्याय का, जिसमें होती है ऑब्वियसली जब इतने सारे दुष्टों का, असुरों का, इतनी सारी बुराइयों का, दुर्गुणों का हम नाश करते हैं, संहार कर देते हैं, तो फिर एक ऐसा हमारा रूप बन जाता है जिसमें कि हम प्रार्थना करने के योग में आ जाते हैं। माइंड, बॉडी, सोल एक साथ हो जाता है और 8वें दिन 12वां चैप्टर होता है, 12वां अध्याय होता है, जिसमें इन सब संहारों का, इन सब राक्षसों को हमने मारा है, उसका फल क्या मिलने वाला है? ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत हो जाएगा आपका जीवन, जब ये सारे असुरों का आप नाश कर लेंगे। इसके बाद जब 13वां दिन आता है, जब नवमी आती है, तो जो हम दिखाते हैं कि राजा सूरत और हमारे जो वैश्य जाते हैं और उनके बताते हैं ये सारी परेशानियाँ बताते हैं और तब देवी का ये जो माहात्म्य है, साउथ में इसको माहात्म्य बोलते हैं, बंगाल में चंडी पाठ बोलते हैं और हमारे नॉर्थ में, उत्तर भारत में सप्तशती बोलते हैं। तब वो कहते हैं कि अब तुम जो हो तैयार हो बिल्कुल, मुक्त हो, सभी अटैचमेंट से, सभी डाउट से, सभी अ, अज्ञानता की आपकी जो पूरी कंडीशन है, इन सब चीज़ों से आप परे होके योग में आ गए हो। तो आज है देवी स्कंद का दिन, माँ, द डिवाइन एनर्जी ऑफ मदरहुड। जितनी भी माएँ अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपके गर्भ से बच्चा पैदा हो तभी आपके मातृत्व अंग आता है। पिता के अंदर भी मातृत्व अंग होता है। जब पिता अपने बच्चे को प्यार करता है तो वो उसका फेमिनाइन पार्ट होता है। जब माँ उसको डिसिप्लिन देती है तो वो उसका पुरुष तत्व होता है। तो जैसे कि मैं कहती हूँ शिव शक्ति हम सबके अंदर है, पुरुष में भी है और स्त्रियों में भी है। जब समाज में पुरुष तत्व का साम्य हो जाता है तब समाज पतन की तरफ जाता है। तो वी हैव टू अपलिफ्ट द फेमिनाइन एनर्जी, वो चाहे पुरुष के अंदर हो चाहे स्त्री के अंदर हो। जब स्त्री तत्व रूल करता है तो सृजन होता है, तब खूबसूरती आती है, तब ब्यूटी आती है, तब न्याय होता है और ये स्त्री तत्व आज समाज में बहुत नीचे जा चुका है। इसीलिए स्त्री तत्व को उठाने का बहुत-बहुत ये आवश्यकता है कि हम सब इन चीज़ों को समझें और समझ के ऊपर लाएँ। कमल का फूल खिलाएँ। तो मेरी माँ स्कंद माता जो है वो माँ का रूप है, आशीर्वाद का रूप है, अथाह प्यार का रूप है और स्कंद उनके पुत्र हैं जो कि कहानी अनुसार, जो मान्यता अनुसार, पुराण अनुसार, मार्कंडेय पुराण अनुसार कहा जाता है कि 6 सिर वाले ये भगवान हैं जो कि युद्ध के वॉर गॉड कहलाते हैं। तो इन्होंने अपनी माँ से और पिता
से शिक्षा ले सभी असुरों का संहार किया, बड़े-बड़े असुरों का संहार किया। और स्कंद जो है सिंबॉलिक तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि जो 6 सिर वाले स्कंद हैं, जिनकी स्कंद माता रूप को आज हम पूजते हैं, वो स्कंद और कुछ नहीं है। ये स्कंद जो है वेद के 6 अंग, उस वेद के 6 अंग हैं जिसके अंदर 64 तरीके के लर्निंग्स हैं, ज्ञान है, जिसमें म्यूजिक आता है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी आता है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी आता है, 64 तरीके के ज्ञान। तो ये है स्कंद, और उसकी माता जो कि कहते हैं विजडम, जिसको कहते हैं कि ज्ञान की चरम सीमा, चरम पीक, शेल, वो रूप है आज स्कंद माता का। इसको हम पूछते हैं। कोई पूजा पाठ, कोई माता आके आपको यहाँ पे आके नारियल के अंदर बैठ के, या ज्वार ज्वार जो हम बोई जाते हैं, ग्रोथ, प्रकृति, उसको पूछते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो माँ कौन है, ये देवी कौन है। बार-बार मैं इसी बात को कहती हूँ कि आगे से हम लोग इन चीज़ों में, इस आवरण में ना रहें। मैं देखती हूँ बाहर जब साइकिल चलाने जाती हूँ या वॉक करने जाती हूँ, तो इतने सारी चुन्नियाँ, माँ की चुन्नियाँ जो हैं वो पेड़ों के नीचे, मिट्टी में, गंदगी भी होती है वहाँ पे पड़ी हुई है। क्यों? क्या आवश्यकता है? आप वही चुन्नी लीजिए, सारे साल अपने, माँ थोड़ी ये कहेंगे कि आप इसको फेंक दीजिए, तो या फिर उसका कुछ अच्छा सा बना के, जैसे कि बहुत सारे एनजीओज हैं जो लहंगा बना देते हैं, कुछ बना के तब किसी को दे देते हैं। तो चीजें समझनी बहुत आवश्यक है। क्यों हम हर नवरात्रि में, वो बच्चे थक जाते हैं पूड़ी, चने और हलवे का प्रसाद खा के, कुछ और क्यों नहीं तैयार कर सकते हैं? उनकी पसंद का कुछ और क्यों नहीं तैयार, क्यों वो खाते भी नहीं है, ले जाके फिर घर में कोई और खाता है। तो कम से चीज़ों को समझना शुरू करें और समझ के सही राह पे चलें। ठीक है, माना जाता है कि हलवा, पूड़ी, चने का भोग लगता है, बट कोई देवी नहीं है जिन्होंने ये कहा है कि हलवा, पूड़ी, चने का भोग लगता है। ये सब हमारे यहीं का कंडीशनिंग है। सो वी कैन चेंज दैट। वी हैव टू बी द चेंज टू सी इन द वर्ल्ड। और इसी तरीके से दुर्गा सप्तशती की आज बात की है, तो मैं दुर्गा कवच की भी बात करती हूँ। जब दुर्गा कवच आप लोग पढ़ते हैं तो आता है कि शरीर के हर भाग की आराधना होती है, हर भाग की पूजा होती है। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, उंगली से लेके, नाखून से लेके, पीठ से लेके, अग्र भाग, पिछला भाग, नॉर्थ साउथ दिशाएं, वो सब हमारे शरीर के अंग हैं, पार्ट हैं, स्मॉलेस्ट टाइनीस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, छोटे से सूक्ष्म देवी कवच में आता है। और कहते हैं कि देवी कवच ना सिर्फ नवरात्रि में, तो इसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारी डिवाइन एनर्जीज हैं हमारे साथ। जब इस समय, जब जो कोई ऐसा समय आता है जिसमें प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस, जहाँ पे इतनी सारी कहते हैं कि बाहर जो समा बना हुआ है वो हमारे पक्ष में है कि इन एनर्जीज को हम एब्जॉर्ब कर सके, इसी वजह से व्रत की प्रथा चली है। तो इस तरीके के कवच क्या है? ये मैनिफेस्टेशंस हैं। जब आप बार बार बोलोगे मेरे होंठ की रक्षा करें, मेरे गाल की रक्षा करें, मेरे आंख की रक्षा करें, ये मैनिफेस्ट हो जाता है। और आपको करे नहीं, हो गई, मन में ये सोचिए कि वो हो गया। जब आप मन में रख लेते हैं कि हो गया, तो वो हो जाता है। दिस इज ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम आजकल इतना ज्यादा हैं, लोग बताते हैं। जितना आप बोलेंगे कि हाँ ये चीज सही, जितना लोग नेगेटिव बात करते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कुकराइट ट्रेट में होता है। देखिए, सब के सब मिट्टी के बर्तन में बनाना शुरू कर दिया डे 1 से। मई के पहले हफ्ता में, सप्ताह में हम आए, और आज करीब करीब सभी के घर में लोहे की कढ़ाई है। सबको इसका महत्व समझ में आ गया। बार बार बोला हमने, बार बार बोला, हम अडिग रहे, टिके रहे, मिट्टी के बर्तन रहे। और अब मैं देखती हूँ सभी ग्रुप्स में ये बातें शुरू हो गई हैं, सभी ग्रुप्स इन चीजों को समझ रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। सभी ये समझ रहे हैं कि जब आप मिक्सी में पीसते हैं तो उस चीज का स्वाद समाप्त हो जाता है। तो चलो क्यों ना हम इन चीजों का इस्तेमाल शुरू करें। तो देवी स्कंद माता का मातृत्व रूप, जिसमें कि दो हाथ, दो उनके 4 हाथ दिखाए गए, 4 आर्म्स, जिसमें 2 में वो कमल पकड़े हुई हैं, एक से अपने पुत्र को पकड़े हुई हैं, और दूसरा अभय मुद्रा में है, आशीर्वाद देते हुए, और पद्मासन में बैठी हुई हैं। पद्मासन, उस वो देखिए, आज जब आप 50 के ऊपर चले जाते हैं तो पद्मासन में हमारे लिए बैठना बहुत मुश्किल है। यदि आप उसकी
प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आसन में बैठी हुई है, योग मुद्रा है और एक बहुत ही पावरफुल ये रोल है मदर का। जितनी भी हमारी माताएँ हैं, मदर बीटीआर जो है जिसमें आजकल मैं बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान दे पा रही हूँ। आप सबने जो अपनी-अपनी कहानियाँ उसमें लिखी, किस तरीके से आपने बच्चों को पाला। पिता पास में थे, घर में कितनी सारे बुज़ुर्ग बीमार थे, बच्चों को किस तरीके से देखें, किस तरीके से ना देखें। मातृत्व एक छोटी-सी लड़की में और हम लोग जिस जनरेशन से हैं 20, 22, 23 में जब शादी हो जाती थी, अब मैं पीछे पिक्चर्स देखती हूँ, फ़ोटोग्राफ्स देखती हूँ, सोचती हूँ, हे भगवान! कैसे कर लिया? आजकल के बच्चों को देखते हैं मतलब इतनी लेट मैरिज होती है 27-28 तो आम हो गया है। हम लोग इतनी कम उम्र में मतलब हमारे खुद के खेलने खाने के दिन थे, उसमें हम बच्चे सँभाल रहे थे, बच्चे सृजन, तो वो कहाँ से था? वो शक्ति तो थी। आज सोचते हैं कि हे भगवान सब कुछ करा लो लेकिन हम वापस जाके वो समय मतलब उस तरीके से करना कि आज आप शायद ना कर पाएँ। लेकिन ये ये जो सृजन है, ये जो ऊर्जा है, ये जो हमारे यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी है, ये हम सबके अंदर है और यही शक्तियों को साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल हमको जागृत करते रहना है और जागृत करने के लिए आपको सही मिशन, सही विज़न ढूँढना पड़ेगा। कुछ ऐसा काम जो आप सुबह जब उठते हैं, तो हर दिन आपकी साँस में वो काम हो, उसके बारे में आप सोचें। यही शक्ति है, यही नवरात्रि है। इसी इसी को लेकर आप आगे जाएँगे और शिवरात्रि तक आपका समय बड़ा सुखद होगा और जब शक्ति खुश है, जब शक्ति प्रसन्न रूप में है, जब शक्ति प्रसन्न चित्त है, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो क्योंकि शक्ति से ही सब कुछ संभव है। किसी के मन में कोई भाव हो, किसी के मन में कोई शक हो, कोई शुबा हो, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो ज़रूर मुझे प्रश्न दें, लिखें, व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, फ़ेसबुक पे लिख सकते हैं और आप लोग सब जो साझा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। अपने जो रूप सारे 9 दिन के जो निकल के आ रहे हैं, मज़ा आता है, आनंद आता है, कलर्स दिखते हैं। इधर साइंस डिस्कस हो रही है, अध्यात्म डिस्कस हो रहा है और कोशिश कीजिए कि आप ये सारी चीज़ें लोगों के साथ साझा करें, ये बातें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि इन बातों को समझ आगे समझा पाएँ। तो कैसा लगा? शालिनी, रीना, संगीता अ, ज़ाहिदा, अनीता, मौसमी, सुनीता शर्मा, वर्तिका और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बाद में देख पाऊँगी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत प्यार। हमारी सभी देवियाँ ही अगर अपनी शक्ति का सही कर लें, उसे कर सकती तो गुना बढ़ जाए। अपने माता-पिता या सारी पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है, यही शक्ति है जो देश को प्रगति में सहायक होती है। बिल्कुल सही ज़ाहिदा, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर। सो ब्यूटीफुली यू आर एक्सप्लेनिंग ब्लेस्ड एंड प्राउड टू नो ओ संगीता। थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा इतने अच्छे शब्द लिखती हैं, मनोबल बढ़ जाता है। नमस्ते रीना। दुर्गा सप्तशती का बहुत ही सुंदर अति सुंदर धन्यवाद शालिनी। दुर्गा कवच का पार्ट बहुत-बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आई हैड एक्सपीरियंस बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। दुर्गा कवच इज़ ऑल अबाउट गिविंग पावर सेल्फ। ये कवच क्या होता है? अपने आस-पास आप एक शक्ति का स्वरूप मैनिफेस्टेशन कर लेती हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। देखिए इस जन्म में जिन लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ा है, वो हमें लगता है वो सही है या गलत है, लेकिन उनको अगर देखा जाए वो किस एनवायरनमेंट से आए, वो किस चीज़ के साथ पले-बड़े हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो चाह के भी सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं या आपके अनुसार सही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको छोड़ दीजिए, उस पे फ़ोकस करेंगे, उस पे कॉन्संट्रेट करेंगे तो आप अपने आप को भूल जाएँगे। देखिए हम अपने को ही नहीं फाइंड कर पाते, हम स्वयं को ढूँढ नहीं पाते हैं अंत समय तक, तो दूसरों को क्यों पाएँगे? तो ये जो अटैचमेंट मधु कैटअप का संहार है सबसे पहला, टू बी अटैच्ड, टू बी डिटैच्ड ये बहुत ज़रूरी है और उसके बाद बाकी सब असंहार। बहुत-बहुत धन्यवाद। पौने 10 हो रहा है, सवा 9 से पौने 10 बड़ा मज़ा आता है मुझे ये बातें करके और मैनिफेस्ट होती जाए ये बातें हमारे ग्रुप में भी, हमारे ग्रुप मेंबर्स के साथ और आप सब मेरे साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। दुर्गा सप्तशती के बारे में आज बात की, कवच के बारे में बात की, उसके सही रूप को, उसके सही समझ को समझना बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों, हमारे पुराणों, हमारी भगवद गीता
इन सब चीज़ सही मायने समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि इनमें ही छुपे हैं हमारे जीवन को जीने सही तरीके से जीने के सभी नियम। बस सबके साथ ये सफ़र चल रहा है, बहुत खुशी-खुशी, बहुत प्यार से और जितना कर पाते हैं, करते हैं और आप सब भी अपना-अपना प्रयास कर रहे हैं, अपना समय इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू शालिनी, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुक्ता, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी जुड़ने वालों को, जय माता दी।